नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के सेशन में हम जो कैदियों के लिए जेल में सुधार होने चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसके अंदर भारत में जेलों में जो सुधार हैं उनको यहाँ पर लागू करने की बात की गई है। और इसी के अंतर्गत जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जातिगत पूर्वाग्रह है, जेलों में जो कैदियों के साथ अलगाव होता है, भेदभाव होता है, उस पर रोक लगाने का यहाँ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एथिकली भी अगर हम देखें तो इट्स एन एथिकल इशू दैट वी सी इन आवर कंट्री। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो संवैधानिक तौर पर भी ऐसे कई प्रावधान हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में जेल सुधार पर जोर दिया है। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को रोकने की यहाँ पर क्या बोल सकते हैं एक तरह से यहाँ पर सुनवाई की गई है, क्या इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स हैं, क्या सिफारिशें हैं, सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिलेवेंट विद जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हम पूरे इस सेशन को किस तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा क्यों रही है, न्यूज़ में क्यों है, इस बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है कास्ट बायस और सेग्रीगेशन पे, क्या क्या मुद्दे हैं, इश्यूज हैं या चुनौतियां हैं कैदियों से संबंधित भारत के अंदर, किस तरह के जेल में सुधार लाने चाहिए। इसके अलावा कमेटी की जो सिफारिशें हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण फैसले और जो भी कानूनी प्रावधान हैं इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इट हैज़ बीन इन द न्यूज़। चर्चा में ये इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्यों को कुछ निर्देश जारी किए हैं और निर्देश में ये कहा गया है कि किसी भी कैदी को उसकी जाति के आधार पर कार्य और आवास व्यवस्था नहीं दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर डिसीजन किया है, नो इनमेट का मतलब होता है कैदी या प्रिजनर इज सब्जेक्टेड टू वर्क असाइनमेंट और हाउसिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन देयर कास्ट। जाति के आधार पर ना आप उनका कार्य निर्धारित करेंगे, ना उनकी आवास व्यवस्था निर्धारित करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अभी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के बोल सकते हैं जो जेल के अंदर मैनुअल्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जेलों में किस तरह से प्रिजनर्स कैदियों को रखना है, कहाँ रखना है, राइट, तो उसमें जो मैनुअल या बोल सकते हैं कंडक्ट है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि ये जो मैनुअल है उसमें किसी भी कैदी की समानता, उसके सम्मान को यहाँ पर बिल्कुल भी बोल सकते हैं महत्वता नहीं दी जाती है। और यहाँ पर भेदभाव दिखता है इनके मैनुअल के अंदर कि अगर इस जाति का कोई है तो उसे डिमीनिंग वर्क करना पड़ेगा और अगर कोई उच्च जाति से है तो उसे कोई और कार्य सौंप दिया जाता है। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक बोला है और इसके फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से जो भेदभाव होता आ रहा है आज तक, राइट, जिसका उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर कैदियों के साथ बहुत सारी चीज़ों का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। दिस रूलिंग हैज़ एंडेड द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो कैदियों के साथ भेदभाव होता आया है आज तक, उसको यहाँ पर समाप्त करता है इस रूलिंग के, इस फैसले के तहत। तो ये तो है बैकग्राउंड और ये है न्यूज़ की क्या चर्चा में रहा है। अब आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। आपके बोल सकते हैं जो कास्ट बायस है, मतलब अगर हम कहें तो जो भी जाति के आधार पर जाति के आधार पर या कैदियों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, राइट, इसी के साथ जातिगत जो पूर्वाग्रह हैं, जेलों में जो अलगाव है कैदियों के साथ, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट है ये क्यों आया, ये फैसला आया ही क्यों है अभी, क्योंकि हाल ही में एक पत्रकार द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसमें जितनी भी जेल में प्रथाएं चलती हैं और जो जेल में मैनुअल यहाँ पर फॉलो किया जाता है उनको सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। तो एक पिटीशन फाइल की गई थी, याचिका दायर की गई थी जर्नलिस्ट के द्वारा कि जेल के जो प्रोसीजरल मेन्यूज है, जो नॉर्म्स चलाए जाते हैं, उनको यहाँ पर सुधार किया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर परिवर्तन के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का क्या फैसला है आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो कोर्ट ने क्या क्या एड्रेस किया है कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती है, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं कि जो भी बोल सकते हैं भेदभावपूर्ण प्रथाएं होती है, किसके खिलाफ, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, राइट, जैसे कि अनुसूचित जाति एससीज हो गए, अनुसूचित जनजाति एसटीज हो गए, या फिर विमुक्त जनजातियां मतलब जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, राइट, जिन्हें हम डीएनटी कहते हैं। इन समुदायों के खिलाफ जो भेदभाव होता है जेलों के अंदर, इस पे रोक लगाने के लिए फैसला किया है। और जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर जो भी डीएनटीज होते हैं, जिन्हें हम डी नोटिफाइड ट्राइबल मतलब वो किसी भी एक विशिष्ट शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा नहीं होते हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से ट्राइबल रीजन्स हैं या कौन से ट्राइब का हिस्सा हैं, तो जो डीएनटीज है उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर्स की तरह मानते हैं। और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि एक पूर्वाग्रह माना जाता है कि इस तरह के लोग बिल्कुल निचले स्तर पे होते हैं और इन्हें जो समानता है, जो एक बेसिक बोल सकते हैं ह्यूमन राइट से अधिकार है, इससे भी इन्हें वंचित किया जाता है। तो यहाँ पर इनके खिलाफ भी जो भेदभाव हो रहा है उस पर रोक लगाने की बात करी है। साथ ही में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये फैसला किया है कि आप किसी भी कार्य को उसके कास्ट के आधार पर जो असाइन करते हैं, कि अगर निम्न जाति वाले हैं तो वो क्लीनिंग और स्वीपिंग का काम करेंगे, राइट, वहीं पे अगर खाना बनाने की बात है या आवास, अगर बोल सकते हैं जेलों के अंदर भी अलग अलग तरह की जेल होती हैं, तो खाना बनाने जैसा कार्य जो है वो आप उच्च जाति वाले लोगों को देंगे, उच्च जाति वाले कैदियों को देंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसकी वजह से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 जो है संविधान का, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अनुच्छेद 14-15 में हम देखते हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव जो होता है जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, आपके रिलीजन के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ये सब कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं इन सब से बचाता है हमें अनुच्छेद 14, राइट। तो ये हमने देखा। साथ ही में यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्रावधान है कि जो खाना बनाने का कार्य है वो कोई एक स्पेशल मतलब कोई भी एक स्पेशल जाति करेगी, वो यहाँ पर अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्रमोशन कर रहा है, राइट। तो जो कि अगेन क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 17 जो हमारा अनुच्छेद 17 है वो हमें क्या करता है, हम छुआछूत या अनटचेबिलिटी से हमें बचाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 14, 15 और 17 तीनों का यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही में आर्टिकल 21 के दायरे को विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जाति आधारित भेदभाव हो रहा है वो व्यक्तिगत विकास में मतलब पर्सनल ग्रोथ में भी यहाँ पर बाधा डालता है। और अगर आप विशिष्ट जातियों को चुनिंदा काम दोगे, चुनिंदा काम सौंपोगे, तो एक तरह से वो अनुच्छेद 17 का तो उल्लंघन कर ही रहा है। साथ ही में जो अनुच्छेद 23 है, आर्टिकल 23 है, उसके तहत जबरन श्रम बोल सकते हैं, फोर्स्ड लेबर है, उसके समान होता है, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आर्टिकल 23, 14, 15, 17 सभी को यहाँ पर बोल सकते हैं इंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक हाइलाइट्स बताए हैं कि क्या फैसले के तहत किन प्रावधानों को रखा है, किन अनुच्छेदों को यहाँ पर माध्यम बनाया है इस चीज पर रोक लगाने के लिए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ कोर्ट ने क्या कहा है सरकारों को, मतलब केंद्र और राज्यों को यहाँ पर क्या कहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो केस है अरनेश कुमार और स्टेट ऑफ बिहार 2014 का और अमनतुल्लाह खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली 2024 केस, इनके संबंधों में जो सिफारिशें यहाँ पर दी गई थी वो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए केंद्र और राज्यों को कहा गया है कि आप जेलों में सुधार लाइए और इन सिफारिशों को मानिए, इन गाइडलाइंस को यहाँ पर आप क्या कीजिए,
फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले इस गाइडलाइन के तहत जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें यहाँ पर एक उचित बोल सकते हैं जो प्रोसीजरल सेफगार्ड हैं, राइट, किस तरह से प्रक्रिया होगी, राइट, ये जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स है इन्हें यहाँ इंश्योर करना होगा। और जो भी विशेष रूप से कमजोर समुदाय हैं उन्हें एक प्रॉपर यहाँ पर क्या देना होगा, सेफगार्ड्स क्रिएट करने होंगे। और जो पूर्वाग्रह आ रहे हैं, जातिगत पूर्वाग्रह हैं, उन्हें यहाँ पर रोक लगानी होगी, राइट। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेंच ने कहा है कि सभी लोग एक समान है, एवरीवन इज बॉर्न इक्वल। और जो उनके लिए जो एक आप बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज कि वो किसी एक जाति में उनका जन्म हुआ है, इसके आधार पर आप उन्हें बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकते और लाइफ लॉन्ग आप उन्हें स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जो जेल में मैनुअल होते हैं, जो भी आप प्रावधान फॉलो करते हैं, उन्हें रिवाइज करना होगा और 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही में केंद्र को कहा गया है कि आप जो जातिगत जो भेदभाव होता है, राइट, तो वहां पर अगर हम बात करें आपके जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है, देखिए कुछ मैनुअल्स होते हैं जिनके आधार पर यहाँ पर जेल संचालित होते हैं। तो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 में आया है और मॉडल प्रिजन और करेक्शनल सर्विसेज एक्ट जो 2023 में आया है, इनके अंदर भी आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाइए ताकि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। इन्हें भी 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें कि किसी भी कैदी का जब रजिस्ट्रेशन होता है कि इस जेल में आया है, राइट, कोई भी कैदी काम करके, तो उसके लिए एक अलग से कास्ट कॉलम वाला जो बोल सकते हैं एक रूल है, इसे बिल्कुल खत्म कीजिए कि आप जो प्रिजनर के रजिस्टर में लिखवाते हैं कि आप इस जाति के हैं, वो बिल्कुल कास्ट कॉलम खत्म हो जाना चाहिए, राइट। ये यहाँ पर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस फैसले के तहत। अब बात करते हैं क्या क्या मुद्दे हैं भारत के जेलों के साथ और भारत में कैदियों के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैदियों के पास तो 2 यहाँ पर मुख्य बोल सकते हैं अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं। आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार की गारंटी देता है। और आर्टिकल 39A अनुच्छेद 29A जो है वो जरूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए मुफ्त जो कानूनी सेवा है उसका यहाँ पर बोल सकते हैं अधिकार देता है। तो ये तो कैदियों के पास जो मूल अधिकार है उनकी बात हुई। अब क्या क्या इश्यूज हैं हमारे भारत की जेलों में, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहला ओवर क्राउडिंग, दैट इज भीड़ भाड़। अगर आप देखेंगे तो भारत में 117, अगर किसी भी जेल की कैपेसिटी कैदियों को रखने की 100% है तो उसमें 100 बोल सकते हैं 17% ज्यादा बढ़ोतरी है। मतलब जितनी जगह नहीं है उतने कैदी वहां पर लाए जाते हैं। और जो हाई नंबर जो यहाँ पर प्रिजनर्स के हैं, कैदियों के हैं, दे आर ऑलरेडी अंडर ट्रायल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पीडी जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप मतलब इसे बोल सकते हैं एम्फेसाइज किया है कि क्या करें, त्वरित सुनवाई का यहाँ पर प्रोसेस करें, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं, राइट, जिनका सुनवाई ही नहीं होती है और वो सालों तक यहाँ पर अनरिजॉल्व रहते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वहाँ पर रहने लायक, बोल सकते हैं साफ सफाई जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल मतलब आपका चिकित्सा जो फैसिलिटी होती है ये भी नहीं मिलती है कैदियों को। और जो महिला कैदी है उनको तो बेसिक हेल्थ और सैनिटरी मतलब जो उन्हें फैसिलिटीज चाहिए होती हैं वो भी उन्हें यहाँ नहीं मिल पाती है, इतनी गंदी व्यवस्था है यहाँ पर अगर हम बात करें। फिर अगर हम बात करें तो कस्टोडियल टॉर्चर, जो टॉर्चर किया जाता है, राइट, कस्टोडियल वायलेंस की कई रिपोर्टें आती हैं कि पुलिस वाले किस तरह से कैदियों को पुलिस ऑफिसर जो होते हैं किस तरह से कैदियों को टॉर्चर करते हैं जेलों के अंदर। तो यहाँ पर 1986 का आप DK बासु जजमेंट यहाँ पर बोल सकते हैं एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि कस्टोडियल जो भी कैदी कस्टडी में रहते हैं जिसमें पुलिस पूछताछ करती है, राइट। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो कस्टोडियल डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं टॉर्चर की वजह से। ट्रायल्स में डिले होना क्योंकि इतनी लंबी कानूनी यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं जिससे बोल सकते हैं कि जो भी कैदी है जिन्होंने क्राइम नहीं किया या किसी गलत केस में अगर वो उलझ गए हैं तो ट्रायल ना होने की वजह से वो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जेलों में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो यहाँ जो त्वरित सुनवाई के अधिकार है उसको मान्यता तो दी गई है, लेकिन
अभी तक जो अवसर है वो यहाँ पर बोल सकते हैं इसे बरकरार रखे हैं, राइट। तो ये चीजें हैं जो हम यहाँ पर फेस करते हैं हमारे भारत की जेलों में। साथ ही में जो महिला कैदी हैं उनका अगर हम नंबर बोले कि इनकी संख्या भी बढ़ रही है, पर इनको भी कोई भी एक प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। और डेडिकेटेड मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए जो बोल सकते हैं विमेन प्रिजन है उसकी भी कमी है, कि एक जो जेल हो सिर्फ महिलाओं के लिए हो डेडिकेटेडली, उनकी भी कमी है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमारे भारत के जेलों में हम देखते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या भारत में जेल सुधार होने चाहिए, किन किन कमेटी की सिफारिशों को, रिकमेंडेशंस को हमें महत्व देना होगा, क्या यहाँ कानूनी प्रावधान हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फैसले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जस्टिस मुल्ला कमेटी इंपॉर्टेंट है। 1983 में इन्होंने क्या क्या यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी कि आप जो प्रिजन अकोमोडेशन है, मतलब जो जेल है उसकी जो व्यवस्था है उनमें सुधार कीजिए। इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज लेकर आइए। देखिए जैसे प्रशासन को संभालने के लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती है, जैसे आईएएस और स्टेट के हिसाब से अलग अलग एडमिनिस्ट्रल सर्विसेज होती है, मजिस्ट्रल सर्विसेज होती है, राइट। तो रेलवे सर्विसेज होती है। उसी तरह से जेलों को संचालित करने के लिए डेडिकेटेड सर्विसेज आपकी आनी चाहिए। साथ ही में पारदर्शिता को यहाँ पर बढ़ाने के लिए मीडिया को जेलों में वहाँ की जो भी असली पिक्चर है या जिस तरह से बोल सकते हैं किस तरह से कैदियों को रखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ बढ़े, तो लोगों को और मीडिया को अलाउ करना चाहिए कि वो वहाँ विजिट करे रूटीन मैनर में। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है इनमें कमी होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल को महत्व दिया गया है। कैदियों के लिए एक केंद्रीय बोल सकते हैं पॉलिसी यहाँ पर लानी चाहिए, राइट, स्कीम लानी चाहिए जिससे उनके लिए डेडिकेटेड एक पॉलिसी बने और उसके तहत ही यहाँ पर उनके खिलाफ जो भी कानूनी बोल सकते प्रावधान है वो यहाँ लगे। साथ ही में अगर हम बात करें तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स में हमें यूज करनी चाहिए। ये कुछ की रिकमेंडेशन थी मुल्ला कमेटी की। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर कमेटी जो 1987 में आती है, इनकी क्या सिफारिश रिकमेंडेशन थी कि आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में लेकर आइए, राइट। दूसरा, विमेन जो महिला आपकी कर्मचारी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, राइट, उनके लिए अलग से आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, इंस्टीट्यूशन डेवलप कीजिए जो सिर्फ महिला कैदियों के साथ डील करे और उनमें महिला ऑफिसर ही हो। और जो भी कन्विक्टेड वुमेन है जिन्होंने क्राइम कर दिया है, राइट, उनकी समान और समानता लाने के लिए फिर से अगर जब भी वो समाज में जाए तो उसके लिए भी कई प्रोग्राम्स यहाँ चलाने जाने चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर दो बोल सकते हैं आपने कमिटीज की यहाँ पर रिकमेंडेशन देखी। तीसरी, जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल 2018 में अगर हम देखें तो इन्होंने रिकमेंड किया कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट लाइए, राइट। दूसरा, जो लॉयर प्रिजनर है, हमें पता है कि किस तरह से हमारे पास वकीलों की कमी है, राइट। भारत के अंदर अगर हम बात करें इतनी वैकेंसीज रहती है, तो यहाँ जो लॉयर प्रिजनर रेशियो है उसको यहाँ बैलेंस किया जाए। और अगर आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक कोर्ट्स बना पाएँ, या फिर तो इस तरीके से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ट्रायल्स को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो इस तरह के रिकमेंडेशन यहाँ पर 3 कमिटीज के द्वारा दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। यू कैन इवन कोट देयर एग्जाम्पल्स इन योर एग्जाम। फिर अगर हम बात करें कि मॉडल प्रिजनर एक्ट जो है 2023 में जो लाया गया है कैदियों के लिए, उसके तहत क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला, लीगल एड, जो कानूनी सहायता है कि किसी भी राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो कैदी को मुफ्त सहायता यहाँ प्रदान करे। पैरोल पे अगर हम बात करें तो मतलब अर्ली रिलीज होना किसी भी कैदी का, जब कोई भी कैदी उसके बिहेवियर जो भी उसके बिहेवियर हैं उन कंडीशंस को मानकर कि तुम समाज में उद्गम नहीं फैलाओगे, राइट, कुछ भी उत्पाद नहीं मचाओगे, तो इस तरह से पैरोल पे भी छोड़ दिया जाता है। फरलो की अगर हम बात करें तो किसी भी कैदी का अधिकार है कि वो फिर से अपने परिवार और समाज के साथ जुड़े, राइट, जिससे जो भी उन्होंने जेल में समय व्यतीत किया है उससे वो उभर पाए। साथ ही में कुछ स्पेशल फैसिलिटीज या महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए दी गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी स्पीडी ट्रायल के लिए या फिर फैसिलिटीज को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज यहाँ पर बताया गया है। इसमें अगर हम आखिर में बात करते हैं कि इन सब की
तहत या फिर यहाँ पर जेलों में सुधार के लिए कौन से 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर एक लॉ है, राइट, जो लॉज हैं जो यहाँ पर देखे गए हैं। तो सबसे पहला हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी 1979, जिसने स्पीडी ट्रायल, त्वरित सुनवाई पर जोर दिया है। और दूसरा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1978, जिसने स्थापित किया है कि जमानत नियम है, जेल नहीं, मतलब बेल इज द रूल नॉट जेल। तो ये कुछ की केस लॉज हैं, राइट, जिनमें हमें ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल मैं आपको सारी चीजें बता दी गई है कि किस तरह से भारत में जेल सुधार होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की क्या सुनवाई रही है, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, किस तरह के मुद्दे या बोल सकते चुनौतियां हैं भारत की जेलों में हमारे सामने, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बोल सकते प्रोविजन है जिन्हें लागू करना होगा। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पर भी मिल जाएगी। आखिर में बात करें, अगर आप जीए फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं 1499 में, आरएस का रिकॉर्डेड बैच भी आपके लिए उपलब्ध है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो एसबीआई पीओ और आरआरबी की टेस्ट सीरीज लॉन्च है हमारी वेबसाइट पर। साथ ही में किसी भी यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ के लिए भी आपकी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स आपको हमारी अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओनली 1999 में हमारे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन अ व्हाट्सएप चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।